हाँ जी, नमस्कार। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए नई वैकेंसी आई है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। रजिस्टर्ड होने चाहिए आप स्टेट या फिर आईएनसी में, या फिर जीएनएम मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में। वो कैंडिडेट जिनके पास इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन ना हो, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं एंड अपने नॉर्थ की तैयारी में जुटे रहिए। सो यू आर वॉचिंग नॉर्थ विद RNYS, लेट्स मेक इट ईजी। आज हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर 128 परमानेंट पोस्ट एट जिपमर। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, परमानेंट है, बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। वीडियो 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में होगी डिटेल इन्फॉर्मेशन, पार्ट 2 में होगा कमेंट सेक्शन, जिसमें हम वीडियो पर अच्छी या बुरी बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 इज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिटेल इन्फॉर्मेशन में ये वैकेंसी आई है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे जिपमर कहते हैं, पौंडुचेरी, 605006 पिन कोड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन की डेट है 13/7/2022 और नंबर है ADMNI/DR/12/2022। सो टोटल वैकेंसी है 128। नेक्स्ट थिंग जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 80-20 आपका लगा हुआ है। 80-20 जिन कैंडिडेट को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा। 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स आर रिजर्व्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट एंड 20 फॉर द मेल कैंडिडेट्स। बाकी 8 पोस्ट PWBD कैंडिडेट के लिए रिज़र्व की गई है। ये 8 पोस्ट आपकी सभी कैटेगरीज़ में से सेलेक्ट की जाएंगी, जो अलग से मेंशन नहीं है। इसकी इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 21 जुलाई सुबह 9 बजे से, और क्लोज़ होने की तारीख है 11/8/2022। मतलब कि आपके पास रहेंगे 20 दिन। 20 दिन में आपको ये काम ख़त्म कर लेना है। आपका हॉल टिकट मतलब कि एडमिट कार्ड 25/8/2022 को मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा आपके इंटरनेट पर, आपको ईमेल द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, पोस्ट के द्वारा नहीं मिलेगा आपको। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड होगा, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, और एग्ज़ाम होगा आपका 4 तारीख सितंबर 2022। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पहले तो आपका CBT होगा। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें आपका 70% आएगा नर्सिंग से आएगा, 30% पार्ट में आपका GK, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा विद -1 नेगेटिव मार्किंग। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट में आपके पास 4 से 8 स्टेशंस होंगे। उन सभी स्टेशंस पर आपको जाना होगा और जो भी एक्टिविटी सब कही जाएगी वो आपको परफॉर्म करनी होगी। क्राइटेरिया रखा गया है पास करने के लिए। जो आपका CBT होगा उसके लिए UR के लिए 50 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 है, कैटेगरी EWS से PWD के लिए 45 है, SC/ST OBC के लिए 40 है। लेकिन स्किल टेस्ट में कोई भी आपको रियायत नहीं दी गई है। कम से कम 50 नंबर सभी को लाने होंगे स्किल टेस्ट पास करने के लिए। नेक्स्ट थिंग आता है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन वही नॉर्मल नियम है जो हमेशा से होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, आपकी जो डेट काउंट होगी वो 11/2022 लास्ट होगी, जिस पर आपकी मैक्सिमम जो अपर एज दैट इज़ 35 विदाउट रिलैक्सेशन। एंड रिलैक्सेशन देख लेते हैं। SC/ST दोनों में 5 साल, OBC के लिए 3 साल एज़ यूजुअल। यहाँ पर एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 3 साल से जिन्होंने कम काम किया उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले ही सर्विस दे चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे ग्रुप B के लिए जिन्होंने काम किया है पोस्ट पे, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इन एज फॉर द UR EWS। ग्रुप B OBC कैटेगरी के लिए आपका जो 3 साल था उसमें 5 साल ऐड किया गया है, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसी तरह SC/ST को जो उनके पास 5 साल नॉर्मल था उसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा। आगे बात करते हैं PWBD की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। PWBD को 10 साल एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे UR को कोई रिलैक्सेशन नहीं था तो UR में 10 ऐड करिए, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल चुका है। OBC यदि PWBD है
तो उसमें 3 साल में 10 ऐड करिए तो 13 साल हो जाएगा आपका। SC/ST अगर PWBD है तो उसमें 10 साल ऐड करना है, 15 साल हो जाएगा। और इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन देख लिया है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, केवल ऑनलाइन मोड है। आपकी वेबसाइट है www.jipmer.edu.in, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। 21 जुलाई सुबह 9 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया कि कैसे फ़ोटोज़ वगैरह आपको अपलोड करनी है। आपको ऑनलाइन मोड में यदि आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, इफ़ इन अ केस ए कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, कोई महानुभाव जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी एंड सेपरेट अप्लाई करना होगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि आपको फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को लेके बड़ी डाउट रहते हैं। तो फ़ोटोग्राफ की बात करें तो पहले पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, आपकी फ़ोटोग्राफ जो होगी वो लाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। बैकग्राउंड आपका ब्लैक या वाइट या नहीं होगा। पोलराइड फ़ोटोग्राफ आर नॉट एक्सेप्टेबल। पोलराइड फ़ोटो वो होती हैं जो आपने इंस्टेंट फ़ोटोज़ होती हैं, आप क्लिक करते हैं और तुरंत फ़ोटोज़ निकल के आती हैं। दीज आर द पोलराइड फ़ोटोग्राफ्स जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मान्य नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्ले कार्ड लेकर फ़ोटो खिंचवानी है। प्ले कार्ड मतलब तख्ती पर आपको अपना नाम लिखना होगा और आपको अपनी डेट ऑफ कैप्चर लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। जिस दिन आपकी फ़ोटो खिंचेगी, जिस दिन फ़ोटो ली जाएगी, फ़ोटो पर आपका जो डिटेल्स है मतलब नाम एंड DOB वो क्लियर होना चाहिए कि वो पढ़ने में आए। बाकी बातें फ़ोटोग्राफ़र के ऊपर है। जो साइज़ की बात है, जो एज यूजुअल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिलती है उसमें आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है। स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज़ इज़ रिक्वायर्ड। मिनिमम साइज़ इज़ 10 KB एंड मैक्सिमम साइज़ इज़ 80 KB। सो एज़ पर जैसे मैं एडवाइस करता हूँ, ऑलवेज़ कीप योर फ़ोटोज़ विद द 50 KB जो मोस्ट ऑफ जगह एक्सेप्टेड होती हैं। सिग्नेचर भी आपकी 50 KB चलेंगे जो एक्सेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपकी कट ऑफ जो लिमिट रखी गई 800 KB या इससे ऊपर आप अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स आता है कि लोगों को डाउट हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है पौंडीचेरी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इस बार जिपमर ने रियायत दी है। आपके लिए सेंटर पौंडीचेरी, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनल्ली, वेल्लोर या बाकी प्लेसेस, इतने तो फिक्स हैं। लेकिन जो बाकी प्लेसेस अगर बाद में डायरेक्टर कुछ प्लान करते हैं तो बदलाव हो सकता है। बाकी इतने जो दे रखे हैं नाम, इन्हें तो आप पक्का कंफर्म मान के चलिए। किसी प्रकार का बदलाव जो होगा आपके नाम या DOB या किसी भी चीज़ डाटा में बदलाव नहीं होगा बाद में, एक बार जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है, कैंडिडेट को अपना हॉल टिकट मतलब कि एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या अपॉइंटमेंट तक रखना होगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम देकर आया और उसका हवाई बना के फेंक दिया। अवॉइडिंग ऑफ मार्किंग इसके हम बात कर चुके हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि आपको मार्किंग जो है किस तरह से CBT में बहुत डाउट रहता है। यदि आपने कोई क्वेश्चन आंसर किया है तो वो आंसर्ड माना जाएगा। आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है लेकिन आंसर्ड मार्क किया हुआ है तो वो भी आंसर्ड माना जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे रिव्यू के लिए छोड़ा और अनआंसर्ड है तो वो आंसर्ड नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको कोई मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने भी करेक्ट रेस्पॉन्स हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव 1 मार्क मिलेगा फॉर द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, 0 फॉर नॉट आंसर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं, पेमेंट फेल। बहुत से बच्चों की पेमेंट फेल रहती है, उस बारे में मैं बात करनी है। अगर आपकी पेमेंट फेल किस किस कारण से हो सकती है, बैड इंटरनेट कनेक्शन, ऑथराइजेशन फेलियर, ऑथेंटिकेशन फेलियर, आपने गलत डिटेल भर दी है, डिलेड नोटिफिकेशंस या पेमेंट गेटवे फेलियर आपका हो रहा है। तो इन बातों को, पेमेंट आपकी फेल ना हो, इसे मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा। पेमेंट आप तभी करें जब आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, आपके पास पूरा इंटरनेट हो। ये नहीं कि आपका रात का स्वयं भी डाटा बचा है, आप फॉर्म भरने बैठे हैं। आप अच्छी टाइमिंग लीजिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग या फिर नून, ये आपके लिए बेस्ट टाइम होते हैं फॉर्म भरने के लिए। इस टाइम पर आपको रश कम से कम मिलता है। नेक्स्ट, आपकी 2 केस हो सकते हैं, अमाउंट आपकी कट गई है और अमाउंट आपकी नहीं कटी है। ठीक है, यदि आपकी अमाउंट कटी नहीं तो आपको मैसेज भी नहीं आएगा, और जब मैसेज नहीं आएगा तो आपको दोबारा से पेमेंट कर देनी है। केस 2, आपकी अमाउंट कट चुकी है। आपकी अमाउंट आपके जो यूज़र एंड से कट चुकी है, मतलब डेबिट हो चुकी है, लेकिन रिसीवर एंड पर ट्रांजैक्शन फेल शो कर रहा है।
मतलब कि आपका पैसा आपके बैंक से जा चुका है लेकिन जिपमर के अकाउंट में नहीं गया है। इस केस में दो बातें होती हैं, या तो 45 दिन के भीतर आपका पैसा आपके पास आ जाएगा या फिर आपका पैसा जिपमर के पास चला जाएगा, जिसमें काफ़ी समय खर्च हो सकता है और आपके पास वापस आने में भी 45 दिन लगेंगे आपको। तो जिपमर आपको एडवाइस करता है कि आप फ्रेश पेमेंट दोबारा से कर दीजिए और वो पेमेंट जो फेल हो गई है वो आपको रिसीव हो जाएगी 45 दिनों के भीतर। यदि नहीं होती है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप जिपमर को एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आईडी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और ट्रांजैक्शन आईडी इस ईमेल आईडी पर bc@gmail.com, इन ईमेल आईडी पर आप इन्हें ये डिटेल्स भेज सकते हैं, जो इनकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। छात्रों को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, यदि रिज़ल्ट जब आता है तो दो बच्चों के बीच में टाई होता है। रूल 1 है लेस नेगेटिव मार्किंग विल बी द विनर। फ़र्ज़ कीजिए एक बच्चे ने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ज़्यादा नेगेटिव किए, एक बच्चे ने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कम नेगेटिव दिए, दोनों के मार्क्स बराबर है। तो जिस बच्चे ने लेस नेगेटिव मार्क्स स्कोर किए हैं विल बी रैंक हायर, और जिसने ज़्यादा नेगेटिव किए हैं उसे उसकी नीचे वाली रैंक दे दी जाएगी। अगर यहाँ भी टाई मिलता है, दोनों में सेम नेगेटिव मिलते हैं, तो जो एल्डर होगा उसे हायर रैंक दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 कमेंट सेक्शन। जिपमर ने इतना अच्छा नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट निकाला है। वुड लाइक टू से थैंक्स टू जिपमर फॉर सच ए हाईली डिस्क्रिप्टिव एडवर्टीजमेंट। सेकंड नंबर फॉर 128 परमानेंट पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स। इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट देने के लिए जिपमर का मैं थैंक यू करना चाहूँगा और आपको करना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।